नमस्कार, जय हिंद प्यारे मित्रों। आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नंबर 1 में स्वागत है। आज रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कराएंगे, जो लगभग पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। यूपी पुलिस, यूपीएसआई, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसएससी, जीडी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। उससे पहले इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जैसे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा है 250। 250 का रिलेशन है 399 के साथ, तो 351 का बताना है। जो रिलेशन 250 का 399 के साथ है, वही आगे भी बताना है। जैसे इसमें देखें, 250 250 में हम अगर 49 49 जोड़ देंगे तो कितना होगा 351। कितना होगा 351। वैसे अगर हम 351 में अगर फिर से हम 49 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 1 10, 5 4 9, 9 1 10 प्लस 1 400। कितना होगा 400। 400 ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए आपको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहली प्राथमिकता अभाज्य संख्याओं का देना है, अभाज्य संख्याओं का। उसके बाद आप जो है 25 तक स्क्वायर और 10 तक घन याद कर लीजिए। क्वेश्चन लगाने में बहुत ही आसानी होगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखा है 9। 9 का रिलेशन है 18 के साथ, तो यहाँ 7 का बताना है। इसमें आप यही सोच रहे होंगे, करें 9 9 का गुणा अगर 2 से करेंगे तो कितना होगा 18। वैसे अगर 7 7 का गुणा अगर हम 2 से करेंगे तो कितना होगा 14। 14 लेकिन ऑप्शन में नहीं है, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। इसमें क्या हुआ है, जैसे देखिए यहाँ है 9, अगर 9 का करें स्क्वायर, 9 का क्यू करें, 9 का स्क्वायर होता है 81, लेकिन अगर हम 9 का क्यू करेंगे तो कितना होगा 729। 9 9 81 9 729। अब 729 के अंकों को आपस में अगर हम जोड़ देंगे तो कितना होगा 9 9 2 11, 11 7 18, 18 लिखा भी है। वैसे 7 7 का अगर हम क्यू करें तो कितना होगा, 7 का क्यू होता है 7 सत्ता 49 सत्ते 343। अब 343 के अंकों को आपस में अगर हम जोड़ देंगे तो कितना होगा 4 3 7 3 10। कितना आया 10। 10 ऑप्शन में लिखा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हर पेपर में पूछा जाता है। ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें सादृश्यता का क्वेश्चन नहीं आता, हर पेपर में लगभग आता है। जैसे लिखा है यहाँ 56। 56 का रिलेशन है 41 के साथ, तो यहाँ 95 का बताना है। वीडियो रोक करके खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे लिखा है 56, अगर 56 में से हम 15 माइनस करें तो कितना होगा, यहाँ होगा 41। वैसे अगर हम यहाँ 95, 95 में से अगर हम 15 माइनस करें कितना होगा 80। 80 ऑप्शन में नहीं है, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। इसमें क्या हुआ है, देखिए इसमें क्या हुआ है देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ लिखा है 56, 56 के अंकों को आपस में अगर गुणा करें तो कितना होगा 5 6 30। अगर हम 56 के अंकों को आपस में जोड़ दें तो कितना होगा 5 और 6 11। अब 11 और 30 को आपस में जोड़ेंगे तो निकल कर हमारा कितना आएगा 41। कितना आया 41। सेम यही जो है नियम इसमें भी फॉलो कराएंगे। जैसे है 95, 95 के अंकों को एक बार जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ कितना आया 9 6 14। अगर हम इनके अंकों को आपस में गुणा करेंगे तो कितना होगा 9 पचे 45। अब हम 45 और 14 आपस में ऐड करेंगे तो कितना होगा 59। 59 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखा है 88। 88 का रिलेशन है 10 के साथ, तो 77 का बताना है। जैसे इसमें देखें 88, क्या लिखा है 88, अगर 88 के अंकों को आपस में जोड़ दें कितना होगा, 88 के अंकों को आपस में अगर हम जोड़ दें तो कितना होगा 8 8 16। कितना आया 16। 16 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे सर तो कितना आएगा यहाँ
10, कितना है 10, 10 लिखा है। वैसे है 77, 77 के अंकों को आपस में अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 7 14। अगर 14 में से हम फिर से 6 माइनस करेंगे तो कितना आया 8। 8 ऑप्शन में नहीं है, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। इसमें क्या हुआ है, जैसे देखिए यहाँ है 88, 88 के अंकों को आपस में गुणा करें तो कितना होगा 8 आई 64। अब 64 के अंकों को आपस में जोड़ेंगे तो होगा 10, 10 लिखा भी है। वैसे है 77, 77 के अंकों को एक बार गुणा करेंगे कितना होगा 7 सता 49। अब 49 के अंकों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 4 9 4 13, 13 ऑप्शन में लिखा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, लिखा है यहाँ 5 का रिलेशन है 35 के साथ, तो यहाँ 13 का बताना है। जैसे इसमें आप सोच रहे होंगे यहाँ करें 5, 5 का अगर गुणा हम 7 से करें तो कितना होगा 7 पच्चे 35। वैसे अगर यहाँ करें 13, 13 का गुणा अगर हम 7 से करेंगे तो कितना होगा 13 सते 91। 91 ऑप्शन में नहीं है, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। इसमें क्या हुआ है, जैसे देखिए यहाँ है 5, अगर 5 का स्क्वायर करें तो कितना होगा 5 हम 25। अगर हम 5 गुणे 2 करें तो कितना होगा 5 दूनी 10, 10। अब अगर हम 25 और 10 आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा 25 10 35, 35 ऑप्शन लिखा भी है। वैसे यहाँ करें 13, 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 169, 169। अब 13 का गुणा हम 2 से करेंगे, 13 दूना 26। अगर हम इसमें 26 जोड़ दें तो कितना होगा 9 6 15, 6 2 8 1 9 और 1 कितना आया 195। 195 ऑप्शन में लिखा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। ऐसे क्वेश्चन लगभग हर पेपर में पूछा जाता है, ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें नहीं पूछा जाता है। हर पेपर में सादृश्यता का क्वेश्चन आता है, 2 से 3 नंबर आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा जो है आपको आपके दिमाग में आएगा क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखा है 14, 14 का रिलेशन 70 के साथ है, तो यहाँ 17 का बताना है। अगर इसमें 14, 14 को गुणे 5 से करें तो कितना होगा 14 पंचे 70। वैसे यहाँ लिखा है 17, 17 का गुणा अगर हम फिर से 5 से करेंगे तो कितना होगा 17 पचे 85। लेकिन 85 ऑप्शन में नहीं है, 85 ऑप्शन में नहीं है। अगर देखें यहाँ 5, 5 कैसे आया है, यहाँ 70 लिखा है। अगर हम देखिए यहाँ 14, 14 के अंकों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा 5। यहाँ 5 का गुणा किया है, यहाँ आपस में संख्याओं का जोड़ करके फिर यही संख्या का गुणा किया। यहाँ 5 जोड़ने पर आया कितना 5, तो 14 पंचे 70। तो यहाँ देखिए यहाँ 5 से गुणा नहीं होगा, इन संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे, 17 के अंकों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 1 8, कितना आया 8। 8 का गुणा हम 17 से करेंगे कितना होगा 17 8 136, कितना आया 136। 136 ऑप्शन में लिखा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। एक बार फिर से देखेंगे, जैसे देखिए यहाँ है 14, 14 का गुणा 14 का रिलेशन है 70 के साथ। 14 का गुणा हम अगर 5 से कर रहे हैं तो कैसे 5 आया है, यहाँ इन अंकों को आपस में जोड़ा है, 14 के अंकों को आपस में जोड़ा है, कितना आया 5। तो 5 का गुणा किया है यहाँ 14 से। वैसे यहाँ करेंगे 17, 17 के अंकों को आपस में जोड़ेंगे, 17 के अंकों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा 8। अब 8 का गुणा हमें करना है किससे 17 से, तो 17 8 कितना होता है 136। तो 136 बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, जैसे लिखा है यहाँ, यहाँ बताना है आगे कौन सी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप इसमें अंतर देख सकते हैं, संख्याओं का मल्टीपल देख सकते हैं। जैसे अगर अंतर देखें यहाँ 6 और 3 के बीच में कितना है 3 का गैप, इसके बाद 6 और 12 के बीच में 6 का,
और 12 और 21 के बीच में 9 का आगे भी ऐसे आगे बढ़ती हुई चली जाएंगी। यहाँ देखेंगे 3 जोड़ें, 3 जोड़ें, अब की बार फिर अगर 3 जोड़ेंगे तो 12 में अगर 3 जोड़ें कितना होगा, कितना होगा, 9 में 3 जोड़ेंगे 12, 12 में फिर से 3 जोड़ेंगे कितना होगा 15। अगर हम 21 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा 33, कितना होगा 33। तो अगर यहाँ 33 लिखें, 33 और 48 के बीच अंतर कितना आना चाहिए 15, यहाँ 15 आ भी रहा है, इसलिए इसमें 33 बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। जैसे इसमें देखिए यहाँ है 7, 7, 10, 8, 11, यहाँ 9, 12, यहाँ कौन सी संख्या आएगी। ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्ट अंतर से भी लगा सकते हैं और संख्याओं को एक एक छोड़ करके भी आप लगा सकते हैं। जैसे यहाँ 7 से 8, 8 से यहाँ देखिए 11, 9, 9 से यहाँ ऐसी संख्या आपस में बढ़ती चली जाएंगी। अगर यहाँ फिर देखें 11 का 10 के साथ, 10 का 11 के साथ, 11 का 12 के, ऐसे जो है संख्याएं जाएंगी। यहाँ जैसे 10 में एक जोड़ा 11, 11 में फिर एक जोड़ेगा 12 हुआ है, अगर 12 में फिर से एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 13। तो यहाँ जो है, यहाँ क्या निकल कर आया, यहाँ 13। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान के आगे क्या आएगा, यहाँ 13। लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर देखिए यहाँ 7 का जो अल्टरनेट चल रहा है, 7, 8, 9, अब की बार फिर आएगा 10। तो हमारा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ 10 आएगा, 10, 10 के बाद यहाँ आएगा क्या 13, 13 फिर यहाँ 10 से आगे बढ़ेगा 11, 11 के बाद इधर जोड़ेंगे तो कितना होगा 14। तो ऐसे संख्याएं आगे बढ़ती हुई चली जाएंगी। इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। एक बार फिर से देखेंगे, जैसे देखिए यहाँ 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद यहाँ आएगा 10। तो 10 ऐसे क्वेश्चन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर। यहाँ 10 लिखा जाएगा, फिर यहाँ 10 का 11, 11 का 12, फिर 12 13, ऐसे बढ़ते हुए चली जाएंगी। अल्टरनेट आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ लिखा है, जैसे क्वेश्चन दिया 5 लड़के एक कतार में बैठे हैं, 5 लड़के एक कतार में बैठे हैं, लिखा है ए बी के दाएं ओर है, ए जो है बी के दाएं ओर, ए जो है बी के दाएं ओर। देखिए आपका दायां इसमें दायां, आपका बायां इसमें बायां, अब बी का जो दायां है यही है, ए जो है बी के दाईं ओर है। इसके बाद कहा है बी ई के बाईं ओर है, बी जो है किसके बाईं ओर है, ई के बाईं ओर, बी ई के बाईं ओर, जो सी के दाईं ओर है, जो सी के दाईं ओर है, कौन, यही, जो माने होता है नजदीक, ई वाला, ठीक। अब इसमें कहा बी जो है ई के बाईं ओर, बी ई के बाईं ओर, बी जो है ई के बाईं ओर, अगर बी यहाँ ई यहाँ बैठेगा तो इसके बाईं ओर कौन होगा, बी, बी जो है ई के बाईं ओर, ई के बाईं ओर, और इस जो सी के दाईं ओर है, कौन, यही, यही जो है ई, तो सी यहाँ बैठेगा, सी यहाँ बैठेगा। इसमें कहा है यदि ए डी के दाईं ओर है, यदि ए जो है डी के दाईं ओर, डी यहाँ बैठेगा इसके दाईं ओर, इस तरफ होगा, तो कतार के मध्य में कौन है, तो कतार के मध्य में आया है ए, ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। लेकिन इसमें कुछ हमें लग रहा है कुछ त्रुटि है, कुछ इसमें गलती क्वेश्चन में है। इसमें जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है, इसके मध्य में कौन है, ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 10। जिस प्रकार इसमें लिखा, जिस प्रकार बैंक का संबंध मनी से है उसी प्रकार ट्रांसपोर्ट का संबंध किससे है। देखिए बैंक में क्या होता है, पैसा होता है, ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, ट्रांसपोर्ट में यातायात होता है, ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, यातायात, रोड नहीं होगा, मूवमेंट नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, यातायात, ट्रांसपोर्ट से क्या होता है, यातायात, बैंक से क्या होता है, पैसा होता है, तो इसी प्रकार ट्रांसपोर्ट से यातायात होगा, क्या होगा, यातायात, यातायात बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है,
रक्त संबंध का क्वेश्चन है। लिखा है गोविंद, गोविंद की ओर इशारा करते हुए गोपाल ने कहा। कौन कह रहा है? गोपाल। गोपाल कहता है गोविंद की ओर इशारा करते हुए, उस उसका पिता, किसका? यही गोविंद का पिता, उसका पिता मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है। उसका पिता, इसका मतलब गोविंद का पिता मेरे पिता गोपाल के पिता के एकमात्र पुत्र, मतलब गोपाल ही हैं। गोपाल ही हैं कौन? गोविंद का पिता। यहाँ जो है गोविंद नीचे बन जाएंगे। एकमात्र मतलब स्वयं गोपाल। अब गोपाल का गोविंद से, गोविंद जो है गोपाल को क्या बुलाएंगे? पिता के रूप में, पिता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें विषम बताना है, सबसे अलग कौन सा है। लिखा है नमक, जीरा, काली मिर्च, मिर्च। इसमें सबसे अलग कौन सा है, इसमें आपको बताना है। इसका सही उत्तर आप जो है बताएंगे, इसमें कौन सा बिल्कुल सही उत्तर है। इसमें सबसे अलग कौन सा है? देखिए इसमें सभी जो है मसाला है, जैसे जीरा एक मसाला के रूप में है, यहाँ काली मिर्च, मिर्च, लेकिन नमक इसमें जो है सबसे अलग है। नमक जो है सबसे अलग है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसमें नमक क्यों अलग है, नमक क्यों अलग है यही बताना है। नमक कैसे अलग है, आपको कैसे अलग है। देखिए सभी मसाला के रूप में प्रयोग किया जाता है नमक, लेकिन भिन्न है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 कैलेंडर का क्वेश्चन है। जैसे लिखा है यहाँ, शुक्रवार को गणतंत्रता दिवस के अवसर पर छुट्टी थी, तो अगले महीने 15 तारीख को फिर से छुट्टी का दिन है, तो 15 तारीख को कौन सा दिन होगा? अब देखिए गणतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे गणतंत्रता दिवस और स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ना कि 15 अगस्त को। 15 अगस्त को नहीं मनाया जाता। कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। 26 जनवरी को अगर गणतंत्रता दिवस है तो 26 जनवरी कितने की होती है? 31 की होती है। कितने की? 31। 31। अब हम 26 में से अगर 31 में से 26 घटाएं, कितना दिन बचेगा? 5 दिन बचा है जनवरी में। और उसके बाद अगला महीना कहा फरवरी में 15 तारीख। 15 तारीख इसमें ऐड करेंगे तो कितना होगा? 15, 15 और 5 20। अब 20 को हम 7 से भाग देंगे, जो शेषफल आएगा वही जो है हम शुक्रवार में ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि 7 दिन बाद फिर वही दिन आता है, तो 7 दिन बाद फिर वही दिन रिपीट होता है। 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, शेषफल कितना आया? 6, शेषफल आया 6, 14 6 20। अगर हम शुक्रवार में अगर 6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? गुरुवार, मतलब बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 है। लिखा है यदि किसी वर्ष का प्रथम माह का पहला दिन शुक्रवार है, तो उसी वर्ष को 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? मतलब कह रहा है किसी वर्ष, मतलब जनवरी का 1 जनवरी को अगर शुक्रवार है तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? देखिए अगर साधारण वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है, जो दिन 1 जनवरी को होगा वही दिन अंतिम होगा। वही दिन अंतिम 31 दिसंबर को होगा। जैसे 1 जनवरी को शुक्रवार है तो 31 दिसंबर को भी शुक्रवार आएगा। अगर साधारण वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है तब। अगर लीप वर्ष है तो उसमें एक जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 28 दिन का फरवरी नहीं 29 दिन का हो जाता है। 29 दिन होने पर एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, इसीलिए लीप वर्ष में एक जुड़ जाएगा। जैसे लीप वर्ष अगर है, अगर शुक्रवार को कौन सा दिन है?
शुक्रवार को 1 जनवरी है तो 31 दिसंबर को शनिवार होगा। इसमें का सही उत्तर है शुक्रवार, क्योंकि इसमें लीप वर्ष साधारण वर्ष नहीं बोला है, इसलिए हम साधारण वर्ष हमेशा लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, लिखा 1 जून 1997 को कौन सा दिन था? इसमें डायरेक्ट दिन पूछा है। अब इसमें हमने कोड बताया था, 1900 का कोड कितना होता है? 1। अब 1900 का कोड 1 लेंगे, इसके बाद 97 में से 1 माइनस करें, कितना होगा? 96। अब 96 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी है? अब इसे हम 4 से भाग दें, कितना होगा? 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 वर्ष लीप पड़े हैं। इसके बाद जनवरी होता है 31 मतलब 3, फरवरी 28 0, इसके बाद मार्च का होता है 3, इसके बाद अप्रैल का 2, फिर अप्रैल के बाद मई, मई का 3, जून में बताना है 1 जून को। सभी को जोड़कर 7 से भाग देंगे तो हमारा उत्तर निकल जाएगा। जैसे 7 देखें जोड़ेंगे, यहाँ 3, 3 6 1 7 मतलब 0। इसमें जो है शेषफल ही लेकर के वही दिन, शेषफल में जो बचेगा वही जो है दिन होगा। जैसे इसमें अगर जोड़ें 24 3 27, 27 27 2 29, अगर हम 29 को 7 से भाग देंगे शेषफल आएगा 1। अब 96, 1 97 और 98, 98 को हम 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 0। 0 पर कौन सा दिन आता है? रविवार। 0 का कोड होता है रविवार। रविवार बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। इसका उत्तर कमेंट में बॉक्स में बताना है, सही उत्तर इसका कौन सा है। भाई वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।